सुप्रभातम। कक्षा 9 विषय हिंदी। अपठित गद्यांश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भैया बहन, पत्र लेखन के बाद आज की कक्षा में हम सभी अपठित गद्यांश के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अपठित गद्यांश के लिए प्रश्न पत्र में 200 शब्दों का एक अनुच्छेद रहता है, जिनका पाठ्य पुस्तकों से कोई संबंध नहीं रहता है। ये अनुच्छेद प्रायः समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों और हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए जाते हैं। ऐसे गद्यांशों के मूल भावों को समझने में बुद्धि बल से काम लेना पड़ता है। थोड़ी सावधानी और धैर्य से काम लेने पर सारे प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं, कारण सभी प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में रहते हैं। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसको हम जानेंगे। अपठित का अर्थ है वह पाठ या संदर्भ जो छात्र की आँखों के सामने से न गुजरा हो, और गद्यांश का अर्थ है किसी गद्य का भाग। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ गद्य का ऐसा भाग जो पढ़ा न गया हो। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में निम्नलिखित कुछ सामान्य निर्देशों का पालन करना सहायक सिद्ध होगा, जो निम्न है। पहला, मूल अवतरण को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। दूसरा, मूल भावों, विचारों तथा शब्दों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरा, प्रश्न का उत्तर मूल अवतरण में ढूंढना चाहिए। चौथा, सभी प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त हो। पांचवा, प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। छठा, प्रश्नोत्तर प्रसंगानुकूल एवं सटीक होना चाहिए। प्रश्न जितना किया हो, उत्तर उतना ही होना चाहिए। यदि रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने हों तो वे प्रसंग के अनुसार हो। आठवां, शीर्षक अत्यंत संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। इस तरह अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देकर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगले कक्षा में भाग 2 में अभ्यास के तौर पर अपठित गद्यांशों का उत्तर देना सीखेंगे। जय हिंद,